आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को एक लंबा इंटरव्यू दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बारे में इस इंटरव्यू में तफसील से अपने ख्यालात जाहिर किए। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है और कम्युनिस्ट मुसलमानों और हिंदुओं को भी इस एहसास को छोड़ना होगा कि वो सबसे बढ़कर हैं। हम एक बार बादशाह थे और फिर बादशाह बनेंगे, इस सोच को छोड़ना होगा। मोहन भागवत के लहजे से जाहिर होता है कि वो हिंदुओं को सियासत के तय बेदार होने पर ज़्यादा जोर दे रहे थे और इसलिए उन्होंने ज़्यादातर बातें मजहबी ग्रुपों के बारे में कहीं। उनके इंटरव्यू पर न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदुओं में भी मिला जुला रद्दोअमल हुआ है। ऑपोजिशन लीडर ने सख्त नाराज़गी जाहिर की है। सीपीआई लीडर बृंदा करत ने कहा कि मोहन भागवत का बयान काबिल एतराज़ और दस्तूर के खिलाफ है। कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर आरएसएस पर भी पड़ रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मुसलमान हिंदुस्तानी है क्योंकि ऐसा अल्लाह ने चाहा। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस का नज़रिया हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए खतरा है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ाद और महफूज है। मुसलमान तमाम काम आज़ादी से कर रहे हैं। गौरतलब है कि जब उत्तर भारत में धर्म संसद में नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी तो सर संचालक मोहन भागवत ने कहा था कि धर्म संसद में दिए गए बयानों को हिंदुओं के लफ्ज़ नहीं माना जा सकता है। उस वक्त मुस्लिम दानिश्वरों ने धर्म संसद के खिलाफ उनके बयान को तारीफ के काबिल बताया था। मस्जिद फतेहपुरी के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा था कि मोहन भागवत एक बड़े लीडर हैं और हमें उनका एहतराम करना चाहिए और मुसलमानों में डर और खौफ पैदा करने वाले वाक़यात को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मोहन भागवत के बयान को सराहा था और कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि नफ़रत फैलाने वालों से तरीक़े से निपटा जाएगा। इस पर गौर करने की ज़रूरत यह है कि धर्म संसद में कुछ हिंदूवादियों ने जो बातें की उनको मोहन भागवत ने खारिज कर दिया था, लेकिन हाल में दिए गए उनके बयानों को उनके पिछले बयानों से मुख्तलिफ तरीके से देखा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं ने उनके बयानों पर कटाक्ष किया और कहा कि भागवत किस हैसियत से नसीहत दे रहे हैं और आक्रामक हिंदुत्व प्रवृत्ति की वजह 1000 साल की जंग की वजह को जायज़ ठहराना मुनासिब नहीं होगा। दीगर बात तो यह है कि भागवत के बयानों के चलते अब इस बात को महसूस भी किया जा रहा है कि सरंगेज़ी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल भोपाल में हिंदुओं को भड़काने वाले बयान पर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बेलगाम कट्टरपंथियों पर भी लगाम लगाई गई है। दरअसल आरएसएस सरबराह मोहन भागवत एक बड़े लीडर हैं। कुछ दिनों पहले वो दिल्ली में कई इमामों से मुलाकात करने पहुंच गए थे और उन्होंने एक मदरसे का दौरा भी किया। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में तारीख की हकीकत का जिक्र करते हुए हिंदुओं को अपने हुकूक के लिए बेदार होने का मशवरा तो दिया ही, साथ ही में उन्होंने मुल्क के हर मज़हब की हिफाजत का यकीन भी दिलाया। गिलास में पानी आधा खाली या आधा भरा हो सकता है, ये आप पर है कि आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं। भारतीयों के लिए भागवत के नए साल के संदेश की भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। भागवत का बयान एक उचित और संतुलित कथन है। सच्चाई यह है कि हिंदू, मुस्लिम और समाजवादी तीनों गुटों में ऐसे लोग हैं जो वर्चस्व की बयानबाजी करते हैं। भरोसे की कमी के इस माहौल में समस्या यह है कि भागवत के भारतीयों को सशक्त करने वाले बयानों को मुसलमानों को सशक्त बनाने के रूप में नहीं देखा जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भागवत का कथन उपदेशात्मक प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की प्रमुख भूमिका रही है। स्वतंत्र भारत में उन्होंने नेतृत्व करने के लिए हिंदू राजनीतिक नेताओं में विश्वास जताया। उन्होंने हमेशा संविधान में निहित मूल्यों में विश्वास किया है। भारतीय उलेमा ने भी पूरे समुदाय का मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि विश्व मुस्लिम धर्मशास्त्रियों ने इस्लाम की सर्वोच्च धर्म के रूप में व्याख्या पर अपने अधिकार जताया। भारतीय उलेमा दृष्टिकोण में उदारवादी रहे हैं और उन्होंने शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित किया है।
उन्होंने भारतीय मुसलमानों को चरमपंथी विचारों से अलग रखा है। हालांकि मुस्लिम समाज का एक छोटा सा वर्ग वास्तव में विदेशी इस्लामी कट्टरपंथी विचारों से और वर्चस्व की झूठी धारणाओं से कुछ प्रभावित भी हुआ है, लेकिन मूल रूप से इस संक्रमण के लिए इंटरनेट के माध्यम से संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति जिम्मेदार रही है। वैसे तो हर मुसलमान को इस्लाम जैसे महान धर्म की व्याख्या स्वयं करनी चाहिए, बजाय इसके कि कट्टरपंथी उन्हें इस्लाम के उपदेश दें। अपनी भलाई के लिए भारतीय मुसलमानों को भारत के लिए एक समावेशी आख्यान बनाने के लिए जिम्मेदार धर्मशास्त्रियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और सूफियों के प्रगतिशील विचारों को मिलाकर देखना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को दिए गए वायदों की रोशनी में उन्हें मिलकर आगे का रास्ता तय करना चाहिए, तभी कोई हल निकल पाएगा। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। आदाब।